नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन जो है हिंदी विषय के हैं और हिंदी विषय के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीटीईटी 2023 के लिए, प्री बीएसटीसी 2023 के लिए और आर राजस्थान की अन्य भर्ती परीक्षाएँ जो जिनमें हिंदी का सिलेबस है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऊंचा, ऑप्शन नंबर बी अश्रु, ऑप्शन नंबर से आग, ऑप्शन नंबर डी चीता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में उसी के अनुरूप चलते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी उन्हीं के अनुरूप चलते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ ऊंचा शब्द तो हिंदी है, आग शब्द भी हिंदी है और चिता शब्द भी हिंदी है, जबकि अश्रु शब्द संस्कृत है और इसको हिंदी में भी इसी प्रकार से प्रयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? अर्थात परोपकार जो शब्द है इसमें किस प्रकार की संधि है, कौन सी संधि है, वो उसका नाम आपको बताना है। यहाँ गुण संधि ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, बे में वृद्धि संधि, से में अयादि संधि और दे में यण संधि दी हुई है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संधि होने वाली है? परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। अब पर प्लस उपकार में यहाँ पर में रे में ए है और उपकार का उ है, ए और उ मिलकर के ओ हो जाता है और ओ जो होता है वह क्या होता है? गुण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है महिषी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है विदुषी, ऑप्शन नंबर से दिया हुआ है ज्ञानी, ऑप्शन नंबर दे दिया हुआ है विभूषी। तो महिषी, विदुषी, ज्ञानी और विभूषी, यहाँ ये चार शब्द दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों यहाँ विद्वान का स्त्रीलिंग में हम कहते हैं उनको विदुषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वह समास कौन सा समास कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों यहाँ उपमेय और उपमान की बात की जाए और विशेषण और विशेष की बात की जाए तो वह जो समास होता है वह होता है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। यहाँ उद्धरण जब लगाते हैं किसी वाक्यांश को लेकर के उसको समान रूप से लिखा जाता है तो वहाँ पर जो उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है वो कौन सा है? उद्धरण चिन्ह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपके सामने, बे में ये ऑप्शन दिया हुआ है, से में ये दिया हुआ है और दे में ये दिया हुआ है। तो उद्धरण चिन्ह जो होता है वो कोटेशन होता है और उसको इसी प्रकार से 6699 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए वासव, ऑप्शन नंबर बी अटवी, ऑप्शन नंबर से सदन, ऑप्शन नंबर दे राष्ट्र। तो देश शब्द का जो पर्यायवाची है वो है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम पूछा गया है। उत्तम शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अगम, ऑप्शन नंबर बी में अधम, ऑप्शन नंबर सी में उच्च, ऑप्शन नंबर डी में अज्ञ दिया हुआ है। तो यहाँ उत्तम शब्द का जो विलोम शब्द है वो है अधम, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, विशेषकर इसी प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं जिनमें हम नहीं का ध्यान नहीं रखते हुए जल्दी से हम आंसर दे देते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें नहीं का विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अवधि, ऑप्शन नंबर से मेवाती, ऑप्शन नंबर दे मारवाड़ी। तो यहाँ इसका सही जो आंसर है वो है अवधि। अगला प्रश्न है, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ अपने हित के लिए किया गया कार्य ये एक वाक्यांश है, वाक्य है, इसका एक वाक्यांश बनाना है, एक शब्द बनाना है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए परोपकार, ऑप्शन नंबर बी स्वार्थ, ऑप्शन नंबर से दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर दे अक्षम्य। तो यहाँ अपने हित के लिए जो काम करता है वो स्वार्थ होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर से उपभाषा, ऑप्शन नंबर दे संपर्क भाषा। तो यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ है कि स्थानीय रूप में उसको क्या कहते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, तो उसे कहते हैं उपभाषा, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, यहाँ उपसर्ग पूछा गया है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और उन 22 उपसर्गों का हिंदी में भी प्रयोग होता है। प्रे प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादया, मतलब ये प्रादि उपसर्ग हैं। तो इनमें से आपको यहाँ इन संस्कृत के शब्द उपसर्ग बोलते हुए भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ जो उपसर्ग है वी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यथाशक्ति में समास पूछा गया है। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है, समास का नाम पूछा गया है, इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अविभाव समास, ऑप्शन नंबर बे तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर से बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर दे कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति में समास जो है वो है अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नेपाली, ऑप्शन नंबर बे हिंदी, ऑप्शन नंबर से पंजाबी, ऑप्शन नंबर दे संस्कृत। तो यहाँ जो सही आंसर है दोस्तों वो है देवनागरी नहीं है पूछा गया है। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको यहाँ आंसर देना है पंजाबी। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है व्या प्लस आम, ऑप्शन नंबर बे में वी प्लस आयाम, ऑप्शन नंबर से में वी प्लस याम, ऑप्शन नंबर दे में व्यय प्लस आम। तो यहाँ व्यायाम का संधि विच्छेद होता है वी प्लस आयाम। यहाँ वी में जो ई है, वी प्लस आयाम, वी प्लस जो आयाम है यहाँ वी में ई दिया हुआ है। ई के बाद में हमें क्या मिल गया है, आ मिल गया है। और इसको ई के स्थान पर क्या होता है, ये होता है। यण में ई के स्थान पर ये होता है असमान स्वर बाद में होने पर। तो यहाँ ई के स्थान पर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह हलंत हो जाएगा। वह हलंत होकर क्या बनेगा, व्यायाम बनेगा। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15वां, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बे पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर से राजस्थानी, ऑप्शन नंबर दे पहाड़ी। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्थात खड़ी बोली जो हिंदी का स्वरूप है वो कहाँ से निकली है, पश्चिमी हिंदी से निकली है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में सकर्म क्रिया नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मजदूर चाय पी रहे हैं, ऑप्शन नंबर बे किसान फसल काट रहा है, ऑप्शन नंबर से बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ऑप्शन नंबर दे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। हम क्रिया से पूछे क्या प्रश्न करें, क्या वहाँ यदि सही जवाब मिल जाता है तो वहाँ वह क्रिया होती है सहकर्मक होती है। जैसे क्या पी रहे हैं तो चाय पी रहे हैं, क्या काट रहे हैं तो फसल काट रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं तो पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं तो क्या उड़ रहे हैं, इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्या उड़ रहे हैं। अब यहाँ पक्षी करता है, ध्यान देने की बात है, पक्षी करता है, यहाँ कर्म नहीं है, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा गया है। अनुज ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बे में अन्वेषण, ऑप्शन नंबर से में अनुर्वर, ऑप्शन नंबर दे में अनुकूल। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा गया है, ये आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अनुर्वर जो है ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ क्या है सही, इसका अन और उर्वर, अन और उर्वर है, जिसमें न में ऊ मिलेगा, बन जाएगा अनुर्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अत्युक्ति, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अत्युक्ति और निरवलंब, ऑप्शन नंबर बे में दिया हुआ है पारितोषिक गत्यावरोध, ऑप्शन नंबर से में प्रज्वलित त्योहार, ऑप्शन नंबर दे में दिया हुआ है श्रृंखला आशीर्वाद। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है कि सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। तो यहाँ जो आशीर्वाद है इसमें बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, इसलिए ये तो गलत हो गया। त्योहार में एक ही मात्रा आती है ओ की, तो यहाँ दो दे रखी है, ये भी गलत हो गया। गत्यावरोध में गत्यावरोध होता है, आ की मात्रा दे रखी है, ये भी गलत हो गया। अत्युक्ति और निरावलंब ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है काच, ऑप्शन नंबर बे में ताकत, ऑप्शन नंबर से में सपना, ऑप्शन नंबर दे में दिया हुआ है थान। तो यहाँ इसका सही जो आंसर है देशज शब्द वो है काच, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है पूछा गया है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मातृ प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर दे में दिया हुआ है मातृ ने प्लस इति नेति, ऑप्शन नंबर से में दिया हुआ है शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, ऑप्शन नंबर दे में दिया हुआ है दु प्लस अवस्था दुरावस्था। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप मातृ प्लस इच्छा, तो मातृच्छा सही बनता है, यहाँ यण संधि होकर के मातृच्छा बनता है। ने प्लस इति यहाँ गुण संधि होकर के नेति बनता है, ये भी सही है। शीत प्लस ऋतु यहाँ पर भी अरगुण होकर के शीतर्तु बनता है, ऑप्शन नंबर से भी सही है। दु प्लस अवस्था में यहाँ विसर्ग का रे हो जाता है और रे के बाद में अवस्था का ए है, तो यहाँ रवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रवस्था, दुरेवस्था होना चाहिए, जबकि यहाँ दुरावस्था दे रखा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा, जो कि क्या है, शब्द संधि का सही नहीं है, यहाँ दुरावस्था होना चाहिए था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, ऑप्शन नंबर से गृह, ऑप्शन नंबर द गांठ। तो यहाँ जो सही शब्द है वो है तद्भव शब्द है गांठ, ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कुफल, ऑप्शन नंबर बी कुमार्ग, ऑप्शन नंबर से कुरूप, ऑप्शन नंबर द कुसुम। तो यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों, ये आपको ध्यान देने की बात है कि उपसर्ग नहीं हुआ है, तो यहाँ कुफल में कु उपसर्ग है हिंदी का, ठीक है, और यहाँ मार्ग में कु लगाकर कुमार्ग बनाया गया है, और यहाँ पर रूप का आगे कु उपसर्ग लगा के कुरूप बनाया गया है। कुसुम में कु उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, उसका चयन करना है। योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, ऑप्शन नंबर बे दशानन, ऑप्शन नंबर से हल्दी, ऑप्शन नंबर दे सावन। तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे दशानन। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बे 3, ऑप्शन नंबर से 4, ऑप्शन नंबर दे 5। तो यहाँ वाक्य के जो भेद हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, बे में 5, से में 3 और दे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दे में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो सही आंसर जो है संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ लकड़ी, ऑप्शन नंबर बे में आप, ऑप्शन नंबर से में बुनना, ऑप्शन नंबर दे में रमेश दिया हुआ है। तो यहाँ आपको सही आंसर ढूंढना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 26वें प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है लकड़ी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, ऑप्शन नंबर ए आप, ऑप्शन नंबर बे जिसकी, ऑप्शन नंबर से कोई, ऑप्शन नंबर दे क्या। तो अनिश्चय का जो ज्ञात होता है, अनिश्चय का जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? जिसकी से भी नहीं होता है, आपसे भी नहीं होता है, क्या से भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर से अर्थात कोई। अनिश्चय का मतलब कोई है, तो अनिश्चय है भाई कौन है, तो ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28वां, जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित होता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विकारी, ऑप्शन नंबर बे विशेषण, ऑप्शन नंबर से पदबंध, ऑप्शन नंबर दे सर्वनाम शब्द। तो यहाँ दोस्तों जो परिवर्तित होते रहते हैं वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29वां, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। ये वाक्य है तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज जो पद हैं वो क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण पद, ऑप्शन नंबर बे सर्वनाम पद, ऑप्शन नंबर से विशेषण पद, ऑप्शन नंबर दे दिया हुआ है आपके सामने क्रियापद। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है। तो ये जो तेज शब्द है वो है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए कविता, ऑप्शन नंबर बे गायिका, ऑप्शन नंबर से कवियत्री, ऑप्शन नंबर दे काव्य। तो यहाँ इसका सही जो आंसर होने वाला है कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे 30 प्रश्न आज के इम्पोर्टेंट, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले। धन्यवाद। तब तक के लिए कल नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।